हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इन वन में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि भारत और भूटान के बीच में एक परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वो कौन सी स्कीम है और ये दोनों ही देशों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों है। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अपकमिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। भारत और भूटान के बीच संयुक्त उद्यम पनबिजली परियोजना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 29 जून को दोनों देशों के बीच संयुक्त उद्यम पनबिजली परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए या समझौता किया गया। ये वर्चुअल मीटिंग इंडिया फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और भूटान मिनिस्टर टांडी दोरजी के बीच हुई। और जो कार्यान्वित यानी कि जो वर्क जो इसके लिए जो प्रिंसिपल रहने वाला है वो है खोलोंगजू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड, जिसके ऊपर ये हस्ताक्षर किया गया। यानी कि जिसके ऊपर खोलोंगजू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड को लेकर जो है संयुक्त उद्यम पनबिजली परियोजना पर समझौता किया गया। इससे पहले भारत और भूटान के बीच और भी बिजली समझौते किए जा चुके हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। इन दोनों देशों के बीच यह एक जो संयुक्त उद्यम परियोजना है, ये सन 2025 में इसके पूरे होने के आसार हैं और ये 600 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना पूर्वी भूटान में त्रशी यांगत्से जिले में खोलोंगचू नदी के निचले जल मार्ग पर स्थापित होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दैट कि 600 मेगावाट का जो इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो 600 मेगावाट का रखा गया है। और रन ऑफ द रिवर परियोजना यानी कि जो स्कीम है जिस पर हस्ताक्षर किए गए हैं वो है संयुक्त उद्यम पनबिजली परियोजना, और जिसकी वर्किंग जो इसका प्रिंसिपल है वो है खोलोंगजू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड। लेकिन जिसके पीछे ये हुआ है, जिसके लिए ये स्कीम लगाई गई या बनाई गई या इस पर समझौता हुआ, दैट इज़ रन ऑफ द रिवर परियोजना, जो कि पूर्वी भूटान में त्रशी यांगत्से जिले में खोलोंगजू नदी पर स्थित है। इस परियोजना को खोलोंगजू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा और यह सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ऑफ इंडिया और भूटान के डार्क ग्रीन पावर कॉरपोरेशन ऑफ भूटान के बीच निर्मित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो परियोजना है, जो ये स्कीम पर समझौता किया गया है, ये इंडिया और भूटान की दो संयुक्त उद्यम कंपनियां हैं। इंडिया की है SJVNL यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ऑफ इंडिया, एंड सेकेंड इज भूटान की DGPC दैट इज डार्क ग्रीन पावर कॉरपोरेशन ऑफ भूटान। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना के तहत 95 मीटर की ऊंचाई के गुरुत्वाकर्षण बांध द्वारा पानी के साथ 150 मेगावाट टरबाइन वाले एक भूमिगत बिजली घर की परिकल्पना की गई है। इसी परियोजना के अंदर 150 मेगावाट टरबाइन वाले एक भूमिगत बिजली घर की परिकल्पना भी की गई है। अगस्त 2019 में अब हम बात कर रहे हैं कि भारत और भूटान के बीच में जो पहले भी बिजली परियोजना लागू हो चुकी हैं, अब हम उनके बारे में बताने वाले हैं। फर्स्ट है, अगस्त 2019 में 720 मेगावाट की मंगदेछू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन भारत और भूटान के बीच किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो भारत और भूटान के प्रधानमंत्रियों के बीच की गई थी। यानी कि 720 मेगावाट की जो मंगदेछू जल विद्युत परियोजना है उसका उद्घाटन भारत और भूटान के प्रधानमंत्रियों ने किया था। और जो संयुक्त उद्यम पनबिजली परियोजना है, इस पर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और भूटान के मिनिस्टर टांडी दोरजी ने वर्चुअल मीटिंग की, जिसके बीच ये स्कीम पर साइन किया गया। नेक्स्ट है कि इस परियोजना पर हस्ताक्षर करने के साथ ही द्विपक्षीय सहयोग से संचालित 4 पनबिजली परियोजनाएं जो कि पहले से ही भूटान में चालू है। फर्स्ट है 60 मेगावाट कुरिछू HEP, सेकंड है 336 यानी कि 336 मेगावाट चूखा HEP, थर्ड है 720 मेगावाट मंगदेछू HEP और 1020 यानी कि 1020 टाला HEP, जो कुल मिलाकर 2100 मेगावाट की 2100 मेगावाट की परियोजना या स्कीम्स हैं, भूटान में वो पहले से ही चालू हैं। यानी कि भारत और भूटान के बीच गौरतलब है कि पहले से ही 2100 मेगावाट की परियोजनाएं जो हैं पहले से ही चालू हैं। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और भूटानी समकक्ष ने यानी कि भूटान मिनिस्टर ने इस जल विद्युत विकास के महत्व पर जोर दिया और जल विद्युत विकास के महत्व पर या इस परियोजना से भारत
और भूटान के बीच जो रिलेशंस हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, जो कि दोनों ही देश एक दूसरे को आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, यानी कि आर्थिक सहयोग के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के तौर पर भी परिभाषित किया गया है। दोनों ही मंत्रियों ने विश्वास और आपसी सम्मान पर भी चर्चा की, जिसके कारण लंबे समय से इन दोनों देशों के बीच विशेष और अद्वितीय दोस्ती है और जो लंबे समय से एक दूसरे को आर्थिक तौर पर भी सहयोग दे रहे हैं, जिसकी वजह से भारत और भूटान के बीच सांस्कृतिक विरासत जो है वो सुदृढ़ हो रही है, यानी कि स्ट्रॉन्ग हो रही है। विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, जो विदेश मंत्रालय के ने जो है इस पे कमिटमेंट की है, उसके अनुसार भूटान के आर्थिक मामलों के मंत्री लोकनाथ शर्मा, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, भूटान में भारत के राजदूत, ऐसे ही भारत में भूटान के राजदूत, भूटान और भारत के विदेश सचिव आदि भी इस समारोह में उपस्थित थे। और ये जो परियोजना पर जो साइन किया गया, इस स्कीम पर जो समझौता हुआ है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऐसे ही हम जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, हम आपके